मुख्यालय से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर कुनकटा कला का एक नंदपुरा गांव एक मसीही की तलाश कर रहा है और बारिश और बाढ़ की वजह से ये इस तरह अलग थलग पड़ा है कि ना तो यहाँ शिक्षक पहुंच पा रहे हैं और ना ही इमरजेंसी में कोई डॉक्टर यहाँ पर पहुंच सकता है। आखिर काल चक्र में कैसे ये गांव फंसा है और आखिर आज़ादी के इतने सालों बाद भी क्यों अलग थलग पड़ा है ये गांव, आखिर विकास से अछूता क्यों रह गया है ये गांव, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारे सहयोगी यहां पहुंचे, उन्होंने यहां पर क्या कुछ देखा, क्या महसूस किया और लोगों से बातचीत के दौरान क्या कुछ सुनने को मिला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। रही मन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, यानी बिना पानी के ये ज़माना सूना है, ये ज़िंदगी सूनी है। लेकिन यही पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो ये सूना भी बना देता है, निर्जन भी स्थानों को बना देता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला मुख्यालय गंगापुर सिटी से मात्र 16 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कुनकटा के गांव नंदपुरा में। और ताज्जुब की बात यह है कि ये मात्र 16-17 किलोमीटर की दूरी है जिला मुख्यालय से, लेकिन आज हम लगभग 42 किलोमीटर का सफर तय करके और तब नंदपुरा में पहुंचे हैं। कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन दिनों हुई अच्छी खासी बारिश से सारे बांध, सारी नदियां लबालब हो गई, तालाब भर गए और बहुत सारे गांव ऐसे थे जिनका संपर्क कट गया। टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए, बहुत सारे लोगों को सुरक्षित निकाला भी, बहुत कुछ करने का प्रयास किया। लेकिन बारिश के बाद में बारिश अपने पीछे कुछ ऐसे निशान छोड़ करके गई है जिसका दर्द, जिसकी तकलीफ आज भी बहुत सारे गांव झेल रहे हैं। नंदपुरा का ये जो गांव है मैं दिखाना चाहूंगा आपको। सामने वहां तक आपको जो दूसरे छोर पर ट्रैक्टर नजर आ रहा है, ये वो रास्ता है जो कुनकटा को या गंगापुर सिटी को नंदपुरा से जोड़ता है। आज कंडीशन ये है कि इस नदी में इतना पानी है कि लोग निकल नहीं सकते, लोग आ जा नहीं सकते और स्थिति इतनी खराब है कि ना मरीजों को ले जा सकते हैं, ना पढ़ने वाले बच्चे स्कूल जा पाते हैं और मवेशी जो बीमार हैं उनको देखने के लिए डॉक्टर भी यहाँ पर नहीं आकर के पहुँच पा रहे हैं। इससे बड़े दर्द, इसकी बड़ी तकलीफ क्या होगी। बात करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की कि साहब रेस्क्यू ऑपरेशन करती है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जाती है, कंट्रोल रूम बना दिया है, अच्छी बात है। आप अपने लेवल पर रेस्क्यू तो कर रहे हो, मगर किन चीजों का रेस्क्यू कर रहे हो? जो डूब गए उनका आप रेस्क्यू कर रहे हो, जो लोग फंस गए आप उनका रेस्क्यू कर रहे हो। लेकिन उन गांवों का क्या जो जल भराव की समस्या को झेलते हुए आज भी अपने घरों में कैद होकर के रह गए, इनका आना जाना बंद हो गया, इनका क्या रेस्क्यू होगा? इनका रेस्क्यू नहीं होगा, इनका स्थायी समाधान आपको निकालना पड़ेगा कि जब ये जो पुलिया है या तो इसको ऊंचा उठाया जाए या फिर इस रपट पर पाइप डाल करके इसको ऐसा बनाया जाए कि इन लोगों की स्थायी ये जो है समस्या, इसका स्थायी समाधान हो सके। और जिला मुख्यालय से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव, ये ढाणी, आज 42 किलोमीटर का चक्कर लगा करके तब आपको नंदपुरा आना पड़ेगा। रास्ते एक नहीं है, चार हैं, मगर चारों रास्ते ब्लॉक हैं क्योंकि ये नदी उन चारों रास्तों से होकर के गुजरती है और जहां जहां होकर के ये नदी गुजर रही है वो सारे रास्ते बंद हैं। बच्चे घरों में कैद हैं, टेस्ट चल रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं जूनियर और सीनियर के बच्चे टेस्ट, क्योंकि जाएं तो कहां जाएं, बहुत कठिन है डगर पनघट की। अब से पहले मैंने अभी आपको बताया कि इस बारिश के दौरान और जब से रास्ता बंद हुआ है इस गांव में 5 भैंसों की मौत हो चुकी है और अभी अभी जब हम रिपोर्ट बनाने आए थे तब पता लगा कि एक और भैंस जो है उसकी मौत हो चुकी है क्योंकि समय पर उसको इलाज नहीं मिल पाया है। जो मालिक है उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर कारण क्या रहा और चिकित्सक क्यों नहीं आ पाए। सर अपना नाम बताएं। रमेश चंद सैनी सर। रमेश भाई, क्या हुआ था, क्या बीमारी हुई थी इसको सर बुखार सा आया और उल्टे उल्टे सी करने लगी। डॉक्टर साहब को बताया तो डॉक्टर साहब ने कही कि साहब हम खो रहा है, हमारे लिए तो रास्ता ही नहीं है और आने के लिए। तो अभी कुल मिलाकर के यहाँ डॉक्टर्स के पास कोई रास्ता नहीं है आने के लिए। हाँ। और इसी चक्कर में शायद ये 5 से 6 भैंसों की मौत हो चुकी है। अगर रास्ता होता तो शायद इन जानवरों को बचाया जा सकता था। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ जानवर ही जानवर नहीं है, इस गांव में एक युवक की भी मौत हुई है। समय पर अगर उसे इलाज मिल जाता तो शायद उसकी भी जान नहीं जाती। नंदपुरा को गंगापुर सिटी से जोड़ने वाला ये दूसरा रास्ता है जो बामन बड़ौदा होकर के जाता है। पहला रास्ता मैंने आपको जो बताया जिस पर रपट बनी हुई थी सीमेंटेड, और वो कुनकटा से जोड़ता था और वो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस था गंगापुर सिटी से। लेकिन ये जो दूसरा रास्ता है ये भी नदी आने की वजह से और बहाव की वजह से अब बंद है पूरी तरीके से। ये जो रास्ता है ये कितने टाइम से बंद है? ये साहब आज ही को 20-22 दिन होगा। अब बिल्कुल आवागमन बंद है, कतई बंद है। अच्छा, कितना गहरा है ये पानी जो है? ये आप तो नहीं, जो कोई होगा 10-12 फुट होगा साथ ही में।
और कच्चा भी है, कच्चा भी है साहब, ये कच्चा भी है। इसमें ज्यादा रिस्क है जाने में, बहुत ज्यादा परेशानी है, हम प्रेबुल बहुत ज्यादा आती है, और रात दिन चलता ही जब जाम हो रहा है साहब बताइए, और कच्चा रास्ता है। अब नंदपुरा एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि टापू बन गया कि रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन आने जाने के जो रास्ते हैं ना वो तमाम रास्ते बंद हैं। ये स्थिति है नंदपुरा की। नंदपुरा गांव का ये वो घर है जहां वज्रपात हुआ था जब एक 20 साल का युवक इलाज के अभाव में दम तोड़ चुका था। जी हां, रामेश्वर सैनी नाम का जो लड़का था, 18 से 20 साल उसकी उम्र थी, और जब तेज बारिश हुई और रास्ते सारे बंद हो गए, अचानक रात को वो बीमार हुआ, लेकिन साधन नहीं जा पाए और उसको समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। आज उस घर की कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत ही गरीब परिवार है और 3 भाई हैं, जिनमें से एक जो रामेश्वर है वो इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि ना तो साधन जा पाए, चारों तरफ पानी हो गया और रास्ते बंद हो गए, और उसी की वजह से समय पर इलाज नहीं मिल पाया और रामेश्वर को अपनी जान गंवानी पड़ी। ना सिर्फ रामेश्वर को, बल्कि बहुत सारी प्रसूताएं ऐसी हैं जो गर्भावस्था में जब उनको इलाज के लिए ले जाना होता है तो वो भी एक यक्ष प्रश्न है कि उनको कैसे ले जाया जाए जब राह इतनी कठिन है। जो उनके पिताजी हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला हुआ क्या था और क्यों, किस वजह से उसकी डेथ हुई है। अपना नाम बताओ। ब्रिजमोहन है। ब्रिजमोहन जी, क्या नाम था आपके बेटे का? रामेश्वर। कितनी उम्र थी? 18-19 साल की उम्र है। क्या क्या चक्कर पड़ा था और क्या कोई पहले से उसको कोई बीमारी थी, अचानक क्या हुआ? पहला से बीमारी को नहीं, अचानक ही बीमारी हुई बात हो। फिर आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, हमको तो साधन नहीं मिला और कुछ भी नहीं होया। फिर सुबह तो गया ही, प्राण छोड़ दिया। तो रात भर वो यहीं रहा? रात भर नहीं रिया, रात भर भी नहीं रिया। अगर समय पर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता तो उसकी जान बच सकती थी ना? हाँ बच सकती साहब, लेकिन रास्ते बंद थे। रास्ते बंद था। गांव में कहीं को फोन भी किया था और गांव में इन्होंने कईयों को सूचना भी दी थी, और सूचना के बाद, लेकिन समस्या ये है कि सूचना देने से होगा क्या जब रास्ते ही बंद हैं, तो कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। और क्या स्थिति थी है इस घर की वो आप अच्छी तरीके से कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। बिल्कुल गरीब और निर्धन परिवार है, और गांव वाले बता रहे थे कि ये इस गांव का सबसे गरीब परिवार है और इसे कोई सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। और सबसे बड़ी रोचक बात ये और है कि ये वो इलाका है जहां 2 विधानसभाएं लगती हैं, बामनवास भी यहाँ लगता है और गंगापुर सिटी भी लगती है। अब समस्या ये है कि किस विधानसभा से इसको क्या लाभ मिले, वो भी एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि नंदपुरा आज उस स्थिति में है जहां लोगों को सुविधाओं की दरकार है, रास्तों की दरकार है, जहां लोग आवागमन करना चाहते हैं, स्टूडेंट पढ़ना तो चाहते हैं, इलाज भी लोगों का होना चाहिए। लेकिन समस्या तो ये है कि राह इतनी कठिन है कि आना जाना भी इस बार दुश्वार हो रहा है। इसका स्थायी समाधान जनप्रतिनिधियों को भी ढूंढना पड़ेगा, प्रशासनिक अधिकारियों को भी ढूंढना पड़ेगा। और नंदपुरा से थी आज हमारी ये खास रिपोर्ट। कैमरामैन राशिद के साथ नंदपुरा गंगापुर सिटी से अजय भारद्वाज।